एवरीवन, आज हम शुरू करने वाले हैं थर्मोडायनामिक्स चैप्टर। आज का सेशन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा और आज हम बहुत बेसिक क्वेश्चंस करने वाले हैं जिसमें हम फॉर श्योर PYQs भी देखेंगे एंड यू विल गेट टू नो दैट यस थर्मोडायनामिक्स जैसे चैप्टर्स में से इतने इजी क्वेश्चंस भी आते हैं। ओके तो कोई भी चीज़ हमें छोड़नी नहीं है, वी स्टिल हैव एम्पल टाइम, लगे रहना है, अच्छे से तैयारी करनी है। तो फिलहाल अभी हमारा सेशन शुरू करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। ऑलराइट, दैट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट फंक्शंस। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस, एक होता है स्टेट फंक्शन, एक होता है पाथ फंक्शन। राइट, एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, जो पाथ फंक्शन है वो डिपेंड करता है कि आप किस रास्ते से प्रोसेस को करा रहे हो, है ना। एंड स्टेट फंक्शन, इसको फर्क नहीं पड़ता कि आप किस रास्ते से प्रोसेस करा रहे हो, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम, यानी कि जहाँ से शुरुआत हुई, एंड द फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, जहाँ पे वो खत्म हुआ। ठीक है, सो वी हैव स्टेट फंक्शंस एंड पाथ फंक्शन। जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस, ताकि आपको हमेशा याद रहे, if we talk about path functions in our syllabus, I would say the basic path functions that we have, that is number 1 work, number 2 heat, number 3 heat capacity। ठीक है, work, heat and heat capacity। okay, these three are the path functions। इन तीनों के अलावा फॉर यू एवरीथिंग इज अ स्टेट फंक्शन। ठीक है, तो अगर आप ऑप्शंस देखो, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी एंड वर्क, तो जो स्टेट फंक्शन नहीं होगा वो कौन सा फंक्शन होगा यार? पाथ फंक्शन होगा। क्या इन तीनों में से कोई यहाँ लिखा है? डिड यू सी ऑप्शन नंबर डी? यस, इट्स वर्क। ओके, तो वर्क इज अ व्हाट? वर्क इज अ पाथ फंक्शन, इट्स नॉट अ स्टेट फंक्शन। ठीक है भाई, rest of all the quantities you take it entropy, that is randomness of the system, internal energy या फिर enthalpy, right? all these three are state functions। cool, आगे बढ़ते हैं, बहुत easy सा question था भाई ये। next question is system in which there is no exchange of matter, work or energy from the surroundings। okay, so we have three types of system। इन शॉर्ट, ओपन सिस्टम लाइक अ कप ऑफ टी, जिसमें कि आप मैटर भी एक्सचेंज कर सकते हैं एंड एनर्जी भी एक्सचेंज कर सकते हैं। क्लोज्ड सिस्टम, क्लोज सिस्टम में क्या होता है, आप सिर्फ और सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हो, ओके, मैटर एक्सचेंज नहीं कर सकते हो। एंड इफ वी टॉक अबाउट एन आइसोलेटेड सिस्टम, इट्स कंप्लीटली आइसोलेटेड, ना आप उससे मैटर एक्सचेंज कर सकते हो, ना आप उससे एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हो या वर्क चेंज कर सकते हो। सो एडियाबेटिक, क्लोज्ड, आइसोथर्मल या आइसोलेटेड। बताइए, आइसोथर्मल कहाँ होता है? जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, सो आर अगेन ऑप्शन नंबर डी इज द राइट चॉइस। ठीक है भाई, जिस सिस्टम में से ना तो मैटर, ना ही वर्क, ना ही एनर्जी सराउंडिंग्स में एक्सचेंज नहीं की जा सकती, those are called as isolated systems। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। when the system does not exchange heat, heat को भाई हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? भाई Q से रिप्रेजेंट करते हैं। so basically we always deal with change, है ना। even if अगर वहाँ Q लिखा हुआ है, we want to express the change, है ना, कि जो भी सिस्टम में चेंज हुआ है। सो फ्रॉम हियर डेल्टा क्यू इज 0। ऐसा कौन से प्रोसेस में होता है? एडियाबेटिक प्रोसेस में होता है। ठीक है भाई, एडियाबेटिक प्रोसेस में देयर इज नो हीट एक्सचेंज। एडियाबेटिक प्रोसेस, यू नो दिस ऑलरेडी, नो हीट एक्सचेंज। सो यू कैन गेट सच इजी क्वेश्चंस। सही है भाई, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक या आइसोथर्मल? बताइए भाई। सॉरी, इट वाज जस्ट थर्मल, इट्स नथिंग। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट चॉइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट स्टेट फंक्शंस, यानी कि हमें फिर से क्या बताना है कि कौन पाथ फंक्शन है। सही है, हमें क्या बताना है भाई कि कौन जो है वो पाथ फंक्शन है।
एंड एज आई टोल्ड यू कि कौन कौन हमारे पास बेसिक पाथ फंक्शंस है. नंबर 1 इज वर्क, नंबर सेकेंड इज हीट एंड हीट कैपेसिटीज. ठीक है भाई, हीट एंड नंबर 3 हीट कैपेसिटीज. ठीक है, तो अगर आप इन चारों को देखो, Q प्लस डब्ल्यू, Q W H माइनस टी एच. अच्छा देखो, Q प्लस डब्ल्यू देख के कुछ याद आ रहा है भाई? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, राइट? फ्लॉट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या कहता है? डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस डब्ल्यू. कि यार जो इंटरनल एनर्जी होती है सिस्टम की, इट इज हीट प्लस वर्क, राइट? Q plus W. So basically Q plus W is internal energy. Q is simply heat. W is work, right? And this is H minus TS. क्या इसको देख के आपको कोई फॉर्मूला याद आ रहा है? आना चाहिए. That is delta G. Delta G क्या होता है भाई? Gibbs free energy, right? So you know that delta G is equal to डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S. इसको हम अपने कुछ अगले सेशंस में स्पॉन्टैनिटी वाले सेशन में डील करेंगे. ठीक है, बट फॉर नाउ वी नो दैट डेल्टा G इज गिब्स फ्री एनर्जी एंड दिस इज गोइंग टू बी अ स्टेट फंक्शन, राइट? हमें क्वेश्चन में बताना है कि यहाँ पे कौन कौन स्टेट फंक्शन नहीं है. तो जो पाथ फंक्शन है वो स्टेट फंक्शन नहीं होगा. सो अगेन हीट एंड वर्क विल बी व्हाट? पाथ फंक्शंस, राइट? So these two are going to be path functions. So our options should include second and third. First जो है वो internal energy है, which is again a state function. This is a state function. Then this is delta G, Gibbs free energy. This is also a state function. So option number 4, like the first and fourth cannot be there. देखो, सेकेंड थर्ड फोर्थ नहीं हो सकता. फर्स्ट सेकेंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ. बताओ भाई कौन है सही? ऑप्शन नंबर डी इज द नो. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट चॉइस. सेकेंड एंड थर्ड, Q एंड W, दैट इज हीट एंड वर्क. ठीक है, पहले ही आपको बता दिया है ये. नेक्स्ट सी, इन अ क्लोज्ड इंसुलेटेड कंटेनर व्हाट डू वी हैव? अ लिक्विड इज स्टर्ड विद अ पैडल to increase the temperature, right? Which of the following is true? देखो, तो एक एक वर्ड को आराम से देखना है. क्लोज्ड सिस्टम है, ठीक है, और इंसुलेटेड भी है सिस्टम, यानी कि हीट कैन नॉट बी एक्सचेंज. सो यहाँ से आपको पता चला, अगर हीट कैन नॉट बी एक्सचेंज सिंस द सिस्टम इज इंसुलेटेड, राइट? इंसुलेटेड सिस्टम दिस इज करेक्ट. तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि मैम देयर विल बी नो चेंज इन हीट, राइट? Q इज 0. तो सबसे पहले चेक करो, सबसे पहले मैं Q 0, तो ये हो सकता है. ठीक है, अगर आप बाकी के ऑप्शंस चेक करो तो देखो तीनों ही ऑप्शंस में लिखा है Q नॉट इक्वल टू 0. तो पहली बात तो आपको सिर्फ यहीं से देख के पता चल गया, सिर्फ एक वर्ड इंसुलेटेड देख के आपको पता चल गया कि मैम ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है. ठीक है, तो चलो आगे भी देख लेते हैं. और हमें बताना है डेल्टा U और W. डेल्टा U या डेल्टा E रिप्रेजेंट्स इंटरनल एनर्जी. किसी किसी क्वेश्चन में आपको डेल्टा U लिखा हुआ मिल जाएगा, कहीं कहीं पे आपको डेल्टा E लिखा हुआ मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं. कूल. सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, फ्लॉट, व्हाट डू वी नो? डेल्टा U is equal to Q plus W. Delta U is equal to Q plus W. Since we know that Q is 0, right? So we can say that delta U here is equal to the work done. And since the work is done on the system, right? And work done on the system is positive, right? So we can say that work done on the system, work done on the system, it's what? It's positive, right? So finally we come across that delta U is equal to W, correct? So it's going to be delta U is equal to W, which is of course non-zero, right? This is not zero because it's positive.
ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। ये हो जाता है सही जवाब। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इक्वेशन? ठीक है, इनमें से सही जवाब कौन सा है? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस क्यू, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। Let's take it option number C, right? Sorry, is the correct equation, right? So option number C, right? This is in accordance with the first law of thermodynamics, right? Delta U is equal to Q plus W, okay? According to first law of thermodynamics. अच्छा, now बड़ी simple सी बात है यार. The work done is positive when work is done on the system, है ना? जब आप सिस्टम पे काम कर रहे हो तो वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव निकल के आती है, ठीक है? बट दिस ऑफ कोर्स कैन टर्न आउट टू बी माइनस डब्ल्यू एज वेल अगर हम वी आर वर्क इज डन बाय द सिस्टम। अगर सिस्टम काम कर रहा है देन इट इज नेगेटिव, राइट? एंड इफ द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम इट्स पॉजिटिव। कूल है। सो इसीलिए हम अभी उसको चूज नहीं कर रहे हैं। एक जनरलाइज अगर फॉर्मूला है तो वो ये है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। द वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ अ गैस फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ 4 dm क्यूब टू 6 dm क्यूब। इस क्वेश्चन को देखते ही जो सबसे पहली चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए, दैट 1 dm क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। ठीक है भाई, ये बेसिक कन्वर्जन हमें पता होनी चाहिए। अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 3 atm इज, सिंपली यार वर्क डन निकालना है। सो इट्स गोइंग टू बी हाउ मच, देख लेते हैं भाई। वर्क डन क्या होता है भाई? माइनस पी डेल्टा वी, राइट? इट इज माइनस पी डेल्टा वी, करेक्ट है। द प्रेशर इज 3 atm, ठीक है? सो माइनस 3 and what's delta V? Delta V is final volume minus initial volume. तो final volume हमारी कितनी थी 6 minus 4, right? So it's going to be minus 3 multiplied by 2, right? So it comes out to be minus 6. What is the unit right now? The pressure we took, it is in atm. The volume that we have taken, it is in liters, right? So it comes out to be minus 6 liter atm. क्या हमें इसी यूनिट में बताना है कि क्या जवाब है? बताओ भाई। नो, हमें इस यूनिट में नहीं बताना, हमें जूल्स में बताना है। सो फॉर लीटर atm टू जूल्स यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 101, राइट? समटाइम्स आपको ऐसा गिवन भी हो सकता है दैट 1 लीटर atm इज इक्वल टू 100 जूल्स, ठीक है? एक सिंपलर कन्वर्जन हो सकता है कि आपको गिवन हो। कूल है। सो दिस बिकम्स माइनस 6 इंटू 101, अप्रॉक्सीमेटली 101 joules, okay? So this is going to be how much? Around 606, right? So it's going to be plus 608 or minus 608. सबसे पहले यार एक्सपेंशन वर्क है, एक्सपेंशन वर्क इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो जो आपके नेगेटिव वाले वैल्यूज हैं आप वो तो सबसे पहले हटाओ, ठीक है? सो योर आंसर इज 608 जूल्स। इट इज सॉरी, सिर्फ माइनस वाला ही हो सकता है, माय बैड, आई सेड द ऑपोजिट। एक्सपेंशन वर्क है, राइट? The work done during the process of the expansion gas is negative, right? Compression work is always positive. Please बच्चे, that was something जो उल्टा पुल्टा हो गया। Compression work is always positive, right? What do we know? That compression work is positive, right? This is expansion work. Volume 4 लीटर से 6 लीटर हो रही है, so we know that expansion work is what? Negative. तो सिर्फ और सिर्फ वैसे भी ऑप्शन नंबर सी ही जवाब हो सकता था, ठीक है? तो अगर आप इसको अपने एग्जाम में सॉल्व नहीं भी करते, इवन देन यू कुड गेट इट राइट। सही है? सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली
लिख भी लेते हैं यार फाइनल आंसर, -608 जूल्स। ठीक है भाई, कूल है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। W is the amount of work that is done by the system and Q is the amount of heat supplied to the system. Select the type of system and boundary. ठीक है, या कौन सा सिस्टम करेक्ट बाउंड्री को दर्शा रहा है। ठीक है, जो एक क्लोज्ड सिस्टम होता है उसकी बाउंड्री, ऑफ कोर्स द सिस्टम इज क्लोज्ड, राइट, सो द बाउंड्री इज रिजिड, राइट, मतलब द बाउंड्री कैन नॉट बी मूव्ड, आप बाउंड्री को हिला नहीं सकते, इट्स रिजिड बाउंड्री। ठीक है, और एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है। डायाथर्मिक वॉल, नाउ व्हाट इज मेंट बाय अ डायाथर्मिक वॉल? एक ऐसी वॉल जिसके थ्रू आप सिर्फ और सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हो। एनर्जी कैन बी एक्सचेंज्ड, एनर्जी can be exchanged but matter cannot be exchanged। इस बाउंड्री के थ्रू मैटर cannot be exchanged। क्या यही होता है एक क्लोज्ड सिस्टम में? यस मैम, यही होता है क्लोज्ड सिस्टम में। तो हमें ऑप्शन नंबर ए ही सही मिल गया है कि क्लोज सिस्टम में एक रिजिड वॉल होती है जो कि डायाथर्मिक होती है, यानी कि उसके थ्रू हम मैटर एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं बट एनर्जी को एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, ओपन सिस्टम में देयर इज लाइक नो वॉल, और यू कैन से लाइक अ कप ऑफ टी, मतलब इट्स ओपन सो इट डजंट हैव एडियाबेटिक वॉल। आइसोलेटेड सिस्टम में इमेजिनरी वॉल नहीं होती है, रिजिड वॉल होती है। क्लोज्ड सिस्टम में रिजिड एंड एडियाबेटिक वॉल। एडियाबेटिक वॉल इज इंसुलेटेड, राइट? If we talk about an adiabatic wall, what does it mean? That it's insulated. That it is insulated. Insulated in the sense कि उसके थ्रू आप एनर्जी एक्सचेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन क्लोज सिस्टम में तो एनर्जी एक्सचेंज की जा सकती है। तो उसमें डायाथर्मिक वॉल नहीं होगा, उसमें एडियाबेटिक वॉल नहीं होगा, उसमें डायाथर्मिक वॉल होगा। क्लियर है? जल्दी से भाई इसको देखिए। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इन द थर्मोडायनामिक्स द प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्सिबल व्हेन। बच्चे, जब कोई भी प्रोसेस इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में होता है। कब होता है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, है ना, कि मतलब बहुत छोटे 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 स्टेप्स में आप अपना प्रोसेस कर रहे हो, राइट? सो दैट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। और आप क्या बोल सकते हो कि अगर आप सपोज अपने प्रोसेस में आगे जा रहे हो छोटे छोटे स्टेप्स, राइट, आप किसी भी पॉइंट पे अगर वापस आना चाहते हो, है ना, पिछले स्टेप पे आना चाहते हो, तो आप बिल्कुल इनफाइटेसिमल यानी कि बहुत छोटे चेंज से यू विल गेट बैक टू दैट स्टेप। ओके, तो चलो ऑप्शंस देख लेते हैं पहले। सराउंडिंग्स एंड सिस्टम चेंज इनटू ईच अदर। नो, ऐसा कुछ नहीं होता भाई हमारे रिवर्सिबल प्रोसेस में। There is no boundary between system and surroundings. No, ऐसा भी नहीं होता। There is a boundary. The system changes into the surroundings spontaneously. No. The surroundings are always in equilibrium with the system. क्यों? क्योंकि यहाँ पे infinite steps हो रहे हैं, तो हमेशा क्या होगा? System and surroundings are always in equilibrium. So option number D हमारा यहाँ पे सही जवाब है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फॉर एन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन प्रोसेस द वैल्यू ऑफ Q कैन बी कैलकुलेटेड बाय द एक्सप्रेशन। अच्छा, अभी देखो, दिस इज विच प्रोसेस? आइसोथर्मल प्रोसेस, राइट? सो व्हेन वी टॉक अबाउट एन आइसोथर्मल प्रोसेस, हमें क्या पता है भाई कि देर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, है ना? वी नो दैट टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट, राइट? Delta T is 0. What else do we know? That delta U is also 0. Why? Delta U is NCV delta T. अगर delta T 0 है तो delta U भी 0 होगा, right? And delta U is also 0. सही है? Now, if I use first law of thermodynamics, ठीक है भाई?
if I use first law of thermodynamics. So what do we know? We know that delta U is equal to Q plus W, right? From here we know that delta U is 0, right? Delta U is 0. So from here I can get that Q is equal to minus W, right? So from here we get that Q is equal to minus W, correct hai? Now, do we know the work for isothermal reversible expansion? Yes, ma'am, we know that. It is minus 2.303 nRT log V2 by V1, right? So, let's write that. Work for isothermal reversible expansion, ठीक है? Work का expression for isothermal reversible expansion, right? What is that? जल्दी से देख लेते हैं. So that work is minus 2.303 nRT log V2 by V1 है ना, final volume over initial volume, right? Log V2 by V1, सही है. So but right now I want to get the value of Q, right? हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें Q की वैल्यू चाहिए. अब there are two things, right? Either you take negative of this value, so it will become 2.303 nRT log V2 by V1, right? या फिर if the minus is intact, then this V2 by V1 will be V1 by V2. ठीक है, तो दोनों ऑप्शंस में से चेक कर लेते हैं. Q is equal to 2.303 nRT log V2 by V1. तो इन्होंने क्या किया कि Q को नेगेटिव ऑफ दिस माइनस 2.303 nRT log V2 by V1, सिंपली बस ये नेगेटिव नेगेटिव अब पॉजिटिव हो जाएगा, राइट? तो ये V2 by V1 हमारे ऑप्शंस में एज इट इज है. तो जब आप ये नेगेटिव नेगेटिव हटाओगे, सो दिस विल बिकम व्हाट? द वैल्यू ऑफ Q विल बिकम पॉजिटिव. सही है. तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो है हमारा सही जवाब. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. ड्यूरिंग एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस व्हाट हैपेंस? वर्क इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू डेल्टा यू. चलो देख लेते हैं. एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, ठीक है. व्हाट डू वी हैव? एडियाबेटिक एक्सपेंशन. तो देयर विल बी नो हीट एक्सचेंज, राइट? No heat exchange. So यहाँ से you will get that delta Q, or simply Q will be equal to 0, right? And according to the first law of thermodynamics, because I can see, right, in the options के क्या क्या चीज़ें ऑप्शन में given है, तो उसके according I can use the first law of thermodynamics, which says that delta U is equal to Q plus W, right? Since I know that Q is what? 0, right? Q is 0. So from here I get that delta U is equal to W, right? But we are talking about expansion here, right? Expansion work is always negative. ठीक है? But what do we know? That expansion work is negative. Expansion work is negative. तो इसके लिए डेल्टा U will be equal to minus W. ठीक है भाई? ऑप्शंस चेक करो. W is equal to minus delta U. या ऑप्शन नंबर A itself is the right answer. ठीक है भाई? ऑप्शन नंबर ए जो है वो हो जाता है हमारा सही जवाब. इज दिस ऑल राइट? जल्दी से इसको देखिए. या सो एज वी वर डिस्कसिंग, सो आई वुड लाइक टू मेक अ चेंज हियर, राइट? लेट्स जस्ट कीप इट एज डब्ल्यू हियर, राइट? Let's just keep it as W here. The delta U is simply going to be equal to the work done. Whatever the value of work done comes out to be, whether positive or negative, that is equal to delta U. So let's keep it W is equal to delta U. Okay, let's make it this way. Let's move ahead.
The enthalpy change of a reaction does not depend on. Acha, initial state, final state, in this sense we have to answer, right? So we know that enthalpy is a state function, right? What do we know? कि यार जो enthalpy है वो कौन सा फंक्शन है? स्टेट फंक्शन है. तो वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी? इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम. ओके, सो इट डिपेंड्स on initial and final state of the system. It depends only on the what? Only on initial and final state of the system. Final state of the system. ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं. It does not depend on, please note on which factor it does not depend. Initial and the final enthalpy changes of the reaction, this depends, right? Because it's a state function. यही अभी हमने बताया. The state of the reactants and the products, it depends on the state of reaction and products. The different intermediate reactions, अभी देखो, क्योंकि अभी हमने बात करी कि यार जो एंथैल्पी है वो सिर्फ और सिर्फ किस किस चीज़ पे निर्भर करेगी? इनिशियल स्टेज और फाइनल स्टेज, है ना, कि शुरू कहाँ पे हुआ और ख़त्म कहाँ पे हुआ. सही है, बीच में क्या हो रहा है, इंटरमीडिएट रिएक्शन में क्या हो रहा है, उससे एंथैल्पी को कोई मतलब नहीं है. सो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द डिफरेंट इंटरमीडिएट रिएक्शंस. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Consider the given diagram for 1 mole of a gas X, okay, and answer the following question. The process A to B represents. अच्छा, this is the process A to B. This is the process A to B, right? अगर हम इसको देखें, पूरा ही प्रोसेस में क्या है? वॉल्यूम कांस्टेंट है. देखो 10 लीटर पूरे में वॉल्यूम कांस्टेंट है, राइट? वॉल्यूम इज कांस्टेंट. आप क्या बोल सकते हो? वॉल्यूम इज कांस्टेंट, दैट इज 10 liters in the whole process, like during the whole process. सही है, आप ऐसा बोल सकते हो ना, ड्यूरिंग द होल प्रोसेस, पूरे प्रोसेस के दौरान A to B जो वॉल्यूम है इट इज 10 liters ड्यूरिंग द प्रोसेस A to B, राइट? और ऐसे प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं जिनमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, यानी वॉल्यूम चेंज नहीं होता? बताइए. इट इज आइसोकोरिक प्रोसेस. विच वन इज दैट? दिस बिकम्स आइसोकोरिक. ओके, आइसोकोरिक प्रोसेस. तो देखो, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल. क्या है सही जवाब? आइसोकोरिक इज द राइट चॉइस. ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारा सही जवाब. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Which of the following relationships is not correct for the reaction between delta H and delta U? Okay, all right. तो बच्चे जो बेसिक रिएक्शन है वो क्या होता है? We know that delta H is equal to delta U, यानी कि enthalpy change is equal to the change in internal energy plus delta Ng. delta Ng क्या होता है? number of moles, number of gaseous moles on the product side minus number of gaseous moles on the reactant side. So it is delta Ng RT. ठीक है भाई. तो which one of the following relationship is not correct? Okay, अगर डेल्टा Ng 0 हो जाता है, ठीक है, if डेल्टा Ng is what? if डेल्टा Ng is 0, तो क्या होगा? डेल्टा H डेल्टा U के इक्वल हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा. सो दिस विल बिकम, दिस विल बी, यू कैन से दैट डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U, राइट? तो पहला तो ऑप्शन ए तो हो गया करेक्ट, राइट? आगे बढ़ते हैं. व्हेन डेल्टा Ng less than 0, delta Ng is
लेस दैन 0, तो क्या हो रहा है, this will become delta H is equal to, we can say it will become delta H is equal to delta U minus delta NGRT, minus delta NGRT. सही बात है. तो यहां पे क्या हो रहा है, डेल्टा U में से कुछ माइनस हो रहा है, तब जाके वो डेल्टा H के बराबर है. तो यानी कि इनिशियली जो डेल्टा U रहा होगा वो डेल्टा H से बड़ा रहा होगा. तो यार ये भी करेक्ट है, सही है. एंड वाइसा वर्सा, जब डेल्टा NG विल बी ग्रेटर दैन 0, तो क्या होगा, दिस विल बिकम डेल्टा H विल बी इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT. डेल्टा H विल बी इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT. सही है. तो अब की बार डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस समथिंग, है ना. तो डेल्टा H की वैल्यू हमेशा डेल्टा U से बड़ी आएगी. सो यू कैन से दैट डेल्टा H विल बी ग्रेटर देन डेल्टा U. डेल्टा H विल बी ग्रेटर देन डेल्टा U. क्या बात है, ये भी करेक्ट है. तो ऑप्शन नंबर डी ही बचा जो इनकरेक्ट होगा. अब देखो, दिस वाज ऑप्शन नंबर A, this was option number B, and this was option number C. Let's talk about option number D, okay? If delta NG becomes delta NGRT becomes 0, ये पूरी ही वैल्यू 0 हो गई, तो क्या होगा, डेल्टा H डेल्टा U के बराबर हो जाएगा, राइट. When delta NGRT is equal to 0, तो क्या होगा, डेल्टा H विल बी इक्वल टू डेल्टा U, राइट. ऑप्शन में देखो क्या लिखा है, ऑप्शन में लिखा है डेल्टा H विल बी ग्रेटर देन डेल्टा U. दैट्स व्हाई दिस विल बी द इनकरेक्ट चॉइस. ठीक है भाई, या सो डेल्टा H विल बी इक्वल टू डेल्टा U. क्लियर है. आई डोंट थिंक कि इसमें कोई डाउट है. आगे बढ़ते हैं. टू रिएक्शंस आर गिवन बिलो. ठीक है जी, देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. ये हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है. वही डेल्टा H और डेल्टा E या डेल्टा U के बारे में हमें जज करना है. चाहे डेल्टा E लिखा हो चाहे डेल्टा U लिखा हो, इट मीन्स इंटरनल एनर्जी. ऑलराइट, चलिए आगे बात करते हैं पहली रिएक्शन के लिए. फॉर द फर्स्ट रिएक्शन, अगर हम डेल्टा Ng की वैल्यू निकालें, यानी कि गैशियस मोल्स ऑन द प्रोडक्ट साइड कितने हैं, 1, राइट. एंड गैशियस मोल्स ऑन द प्रोडक्ट साइड कितने हैं, 1.5, राइट. सो दिस बिकम्स 1 minus 1.5, right. So it becomes minus 0.5, right. Minus 0.5. So basically delta Ng comes out to be negative, right. So from here I can say that delta H is equal to delta U minus 0.5 RT, right. Minus 0.5 RT. ये I can say. अब देखो, डेल्टा U में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तब जाके वो डेल्टा H के इक्वल है. यानी कि डेल्टा U इनिशियली डेल्टा H से बड़ा रहा होगा. तो ये बात आ गई. ठीक है. सो फॉर फर्स्ट रिएक्शन डेल्टा H इज लेस दैन डेल्टा E. सही बात है यार, डेल्टा H इज लेस दैन डेल्टा E. फॉर बोथ डेल्टा H, तो ऑप्शन नंबर C और D तो नहीं हो सकते, है ना. इट इज ईदर ऑप्शन नंबर A और ऑप्शन नंबर B. सही है. चलो सेकेंड रिएक्शन के लिए भी चेक कर लेते हैं. डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी निकल के आती है भाई, जल्दी से देखते हैं. नंबर ऑफ गैशियस मोल्स ऑन द प्रोडक्ट साइड 2.5, नो, only 0.5. only these are the gaseous moles. देखो Ag is present in the solid state. ठीक है. So here it is just 0.5. Number of gaseous moles on the product side 0.5.
minus number of gaseous moles on the reactant side, 0, right? So this time it comes out to be plus 0.5, right? So if we write the equation, it becomes that delta H is equal to delta U plus delta NG/RT, यानी कि plus 0.5 RT, plus 0.5 RT. अब देखो डेल्टा U में अब कुछ ऐड हो रहा है, तब जाके वो डेल्टा H के बराबर है. तो यानी कि दिस टाइम डेल्टा H विल बी ग्रेटर दैन डेल्टा U. ठीक है. So delta H greater than delta U या delta E, one and the same thing, whether it is delta U or delta E. It is what? It is internal energy, change in internal energy. ठीक है. So yes, option number A is the right choice. सही है. ऑप्शन नंबर A हमारा सही जवाब. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ. Consider the following reactions. How are delta E and delta H? बताओ भाई, how are they related? So we know the equation between delta H and delta U, that is delta H is equal to delta U plus delta NG/RT, right? Delta NG क्या होता है बताइए? Number of gaseous moles on the product side minus number of gaseous moles on the product side, on the reactant side. Product minus reactant, okay? So yes, अगर हम इसके लिए delta Ng की वैल्यू निकालना चाहें, so this will be how much? बताओ भाई. 1 minus 1.5, right? On the product side there is only 1 mole, and on the reactant side there is 1 plus 1.5, right? So 1 minus 1.5. So from here delta Ng comes out to be minus 0.5, right? It is the same thing that we did in the previous question. ठीक है. So from here हम क्या बोल सकते हैं? That delta H is equal to delta U minus 0.5 RT. Minus 0.5 RT. ठीक है. देखो भाई, प्लस 0.5 RT माइनस 1.5 RT नहीं, माइनस 0.5 RT. डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E माइनस 0.5 RT. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर C इज द राइट चॉइस. क्लियर है? आई थिंक सो, यस. देयर इज नो डाउट. आगे बढ़ते हैं. मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकेंड एंड मार्क द एप्रोप्रिएट चॉइस. चलो भाई, ऑप्शन नंबर ए के लिए चेक कर लेते हैं सबसे पहले. लेट्स चेक इट फॉर ए. ठीक है. वी हैव टू टेल अबाउट अगेन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू. हाउ आर दे रिलेटेड? दैट डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NG/RT. सही है. तो फर्स्ट रिएक्शन के लिए हम क्या करते हैं? डेल्टा Ng की वैल्यू सबसे पहले निकालनी पड़ेगी. So from here delta Ng is equal to number of gaseous moles on the product side, which is 2, minus number of gaseous moles on the reactant side, which is again 2. ठीक है. So this becomes 2 minus 2 means delta Ng is 0, right? तो अगर डेल्टा Ng 0 हो गया तो ये पूरी टर्म डेल्टा NG/RT क्या हो गई? 0 हो गई. So from here we can say that delta H is equal to delta U. डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U. ठीक है. इनमें से कहाँ पे आ रहा है डेल्टा H डेल्टा U के बराबर? इट इज इन ऑप्शन नंबर थर्ड, राइट? तो यहाँ से हमें पता चल गया कि फॉर फर्स्ट रिएक्शन A का क्या है? थर्ड है. तो चेक करते हैं. देखो A का थर्ड कहाँ कहाँ पे है? A का थर्ड यहाँ है, ये हो सकता है. A का फोर्थ नहीं हो सकता. A का सेकेंड नहीं हो सकता. A का थर्ड हो सकता है. ठीक है. सो इट इज ईदर ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी. सिर्फ एक चेक करने से आपको पता चल गया कि 50-50 हो गया है ना, या तो ए होगा या फिर डी होगा. करेक्ट है. अब ऑप्शंस चेक करते हैं. बी का यहाँ फोर्थ है, यहाँ पे फर्स्ट है.
तो अगर हम बी वाले को भी चेक कर ले तो हमें आंसर ही पता चल जाएगा। तो चलो चेक कर लेते हैं। फॉर बी इट्स गोइंग टू बी नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑन द प्रोडक्ट साइड 2। इसके लिए डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी आ जाती है, 2 माइनस 1, राइट, विच इज 1। तो अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू 1 है, सो दिस बिकम्स डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस आर टी। सही है। सो दिस विल बी डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस आर टी। कहाँ पे लिखा है डेल्टा यू प्लस आर टी, फोर्थ में लिखा है। सो बी का कौन सा ऑप्शन होगा, बी का होगा ऑप्शन नंबर 4। देखो बी का ऑप्शन नंबर 4, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए जो है वही हमारा सही जवाब है। ठीक है। अगर आप फर्दर चेक करना चाहें तो यार फॉर श्योर कर सकते हैं। सी वाले के लिए अगर चेक करें हम डेल्टा एन जी की वैल्यू, चलो लिख ही लेते हैं, डेल्टा एन जी की वैल्यू 2 माइनस 4 कितना आ गया, 2 माइनस 4 यानी कि -2। तो यानी कि -2 आर टी देखो कहाँ लिखा है, फर्स्ट में लिखा है। तो इसका क्या हो गया, जो फर्स्ट वाला है, तो ये देखो सी का फर्स्ट है ना। और अगर आप डी वाले की बात करो तो ऑल आर गैसियस मोल्स, सो 5 माइनस 2, तो यानी कि डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, 3 आ गई। तो देखो भाई +3 आर टी, दिस इज -2, ओके, दिस इज -2। सो दिस विल बी +3 आर टी विच इज इन ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। तो ये देखो ऐसे आपको बड़ी जल्दी सब कुछ पता चल गया। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। रिएक्शन ऑफ मीथेनॉल विद डाई ऑक्सीजन वॉज कैरीड आउट and delta U was found to be -726 kilojoule per mole at 298 Kelvin. The enthalpy change for the reaction will be. Okay, there is delta H. हमें enthalpy change ही निकालना है, right? And why is it given like this? Delta H minus 726 kilojoules per mole. Why? Okay. अच्छा चलो निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है। We know that delta H is equal to delta U plus delta Ng RT. Delta U plus delta Ng RT. ठीक है। डेल्टा यू की वैल्यू हमें -726 गिवन है और हमें डेल्टा एच निकालना है, राइट। एंथैल्पी चेंज हमें निकालना है। डेल्टा यू इज गिवन टू अस एज -726 प्लस डेल्टा एन जी आर टी की वैल्यू निकालनी है हमको, राइट। डेल्टा एन जी देखो यार कितना आएगा, गैसियस मोल सिर्फ और सिर्फ कितने हैं, 1 माइनस 1.5, 3/2 is 1.5, right? So delta Ng comes out to be how much? लिख लो भाई यहाँ पे 1 minus 1.5 यानी कि -0.5, ठीक है। So this will be -0.5 RT, -0.5 R into T. Temperature is given to you as 98 Kelvin. Temperature is given to you as 298 Kelvin, ठीक है भाई। और बचा क्या भाई, हमारे R की वैल्यू, ठीक है, जूल्स पर मोल पर केल्विन में डाल दें, बट हमने यहाँ पे एनर्जी लिए किलो जूल्स पर मोल में, राइट। ठीक है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, 8.314 को 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, किलो में उसको चेंज करने के लिए। सो दिस विल बी 8.314 इंटू 10⁻³ दिस इज द वैल्यू ऑफ R, राइट। एंड जब आप इसको सॉल्व करोगे, सो डेल्टा H विल कम आउट टू बी अराउंड -727 kilojoules per mole. So this is the right answer.
ठीक है भाई, दिस इज द राइट आंसर विच इज ऑप्शन नंबर बी। सही है, आगे बढ़े, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, हमें पता है इन स्पेशल केसेस द स्टेटमेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट वेज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो भाई देखते हैं क्या सीन है। सो वी नो दैट डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, यानी कि व्हेन टेम्परेचर इज नॉट चेंजिंग डेल्टा यू इज ऑल्सो जीरो। ठीक है, अगर आप ऑप्शन नंबर ए की बात करो, व्हेन डेल्टा टी इज जीरो डेल्टा यू इज ऑल्सो जीरो, तो फॉर श्योर आप बोल सकते हो दैट क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। कोई दिक्कत नहीं यार, सही एक्सप्रेशन है, ये तो करेक्ट है। ठीक है, तो क्योंकि ये एक्सप्रेशन करेक्ट है इसीलिए हमारा सही जवाब नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इन द गैसियस सिस्टम डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस पी डेल्टा वी। ठीक है, या डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है ना, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, राइट। एंड फॉर गैसियस सिस्टम हम इसी डब्ल्यू को माइनस पी डेल्टा वी प्रेशर इनटू वॉल्यूम चेंज भी लिखते हैं। सही है, तो ये हमने कर दिया, ये भी ठीक है, करेक्ट है। व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम इट इज, बेटा वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव, वर्क डन by the system, work done by the system is negative। तो ये क्या होगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। तो ये गलत एक्सप्रेशन है। ठीक है, क्योंकि ये गलत एक्सप्रेशन है इसीलिए हमारा सही जवाब है। ठीक है भाई, ये गलत एक्सप्रेशन है इसीलिए सही जवाब है। When no work is done, अगर W जीरो है तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q हो जाएगा यार, बिल्कुल सही बात है। अगर तुम ऑप्शन नंबर डी देखो, इफ नो वर्क इज डन विच मीन्स वर्क इज जीरो, तो क्या होगा, डेल्टा U विल बी इक्वल टू W। बिल्कुल यार, आप ऐसा बोल सकते हो, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सही है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। A reaction proceeds through two paths, first and second। ठीक है, ओके, X से Z बन रहा है, एक है Q, और एक में क्या बन रहा है, X से Z तो बन रहा है बट बीच में Y भी बन रहा है बीच में। ठीक है, so what is the correct relationship between Q1 and Q2 when Q represents internal energy here? Okay, तो Q यहाँ पे क्या है, Q इज द इंटरनल एनर्जी। ठीक है भाई, अब देखो ये किस पे बेस्ड क्वेश्चन है। अगर ये पाथ फंक्शन है, इफ इंटरनल एनर्जी इज अ पाथ फंक्शन है ना, तो इसको फर्क पड़ेगा कि X से Z कैसे बन रहा है, डायरेक्टली बन रहा है, बीच में दो रिएक्शन हो रहे हैं, तीन रिएक्शन हो रहे हैं, वे इफ इट इज अ पाथ फंक्शन। लेकिन इंटरनल एनर्जी जो है, इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन, इट इज अ स्टेट फंक्शन, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो इसको फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना। जो वैल्यू Q की है, मतलब जितनी इंटरनल एनर्जी की वैल्यू X से Z डायरेक्टली जाने में है, उतनी ही एनर्जी, अगर वो पहले X से Y और Y से Z बनेगा तभी भी उतनी इंटरनल एनर्जी आएगी। तो आप क्या बोल सकते हो, दैट Q विल बी इक्वल टू Q1 एंड Q2, Q1 प्लस Q2, बस दैट्स इट, हो गया खत्म। बाय Q2 माइनस Q2 इंटू Q2 प्लस Q2, ऑप्शन नंबर डी, Q1 प्लस Q2। ठीक है भाई, दिस इज द राइट चॉइस, करेक्ट है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 200 joules of heat was supplied to a system at constant volume
it resulted in the increase in temperature of the system from 298 Kelvin to 323 Kelvin. So we have to tell the change in internal energy of the system. हमेशा मैं आपसे बोलती हूँ कि यार क्वेश्चन को आपको केयरफुली पढ़ना है. सो इफ वी आर टॉकिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, यानी कि डेल्टा वी क्या हो गया, जीरो, राइट. अगर डेल्टा वी जीरो है तो हमें क्या पता है यार, डब्ल्यू क्या, वर्क क्या होता है, माइनस पी डेल्टा वी. इफ डेल्टा वी इज जीरो देन वर्क इज ऑल्सो वॉट, जीरो, राइट. करेक्ट है. And according to the first law of thermodynamics, delta U is equal to Q plus W. W क्या है, W तो ज़ीरो है, तो यानी कि आप बोल सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द हीट गिवन टू द सिस्टम, जिसकी वजह से क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ गया. तो जो यहाँ पे Q हीट की वैल्यू है वही यहाँ पे डेल्टा U यानी कि इंटरनल एनर्जी की भी वही वैल्यू है. सही है. सो वी कैन से दैट ऑप्शन नंबर ए इज द राइट चॉइस. आगे बढ़ते हैं. इन थर्मोडायनेमिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, नॉट इंटेंसिव. तो यार सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की. इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं, दोज हु डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मैटर. नेचर ऑफ मैटर पे ये क्या करती है, डिपेंड करती हैं, डिपेंड करती हैं. दे डोंट डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ मैटर, दे डोंट डिपेंड, चाहे 10 हो चाहे 100 हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बट नेचर से फर्क पड़ेगा, नेचर ऑफ मैटर से फर्क पड़ेगा. सो दे डोंट डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ मैटर, ऑन द क्वांटिटी ऑफ मैटर. जैसे कि अगर हम बात करें सपोज मास की, ठीक है, तो यार जैसे जैसे मात्रा बढ़ेगी फॉर श्योर, चाहे कोई भी चीज़ हो उसका मास बढ़ेगा. अभी मेरे पास एक पेन है, इसका वजन सपोज कुछ 100 ग्राम है सपोज, ठीक है, तो मेरे पास ऐसे जितने पेन होंगे उनका मास बढ़ेगा. तो मास इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी. ठीक है. टेम्परेचर, अच्छा देखो सपोज करो कि यार ये एक टुकड़ा है, ठीक है, जिसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस. सही है. मैंने क्या किया, इस टुकड़े को ना आधा कर दिया, एक टुकड़ा यहाँ एक टुकड़ा यहाँ. क्या ऐसा होगा कि इस टुकड़ा, ये वाला जो पीस है ये 50 डिग्री सेल्सियस पे, ये वाला 50 डिग्री सेल्सियस पे? नो, both of them are still going to be at 100 degrees, right? So temperature depend नहीं कर रहा अमाउंट पे. तो एक ऐसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है. हाउ, दिस इज विच प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी. सिमिलरली डेंसिटी, चाहे मेरे पास 1 kg हनी हो चाहे मेरे पास 10 kg हनी हो, द डेंसिटी इज गोइंग टू बी द सेम. Similarly pressure, intensive property. Volume is not an intensive property, है ना. अगर मेरे पास ये बॉटल है, ओके, आई हैव दिस बॉटल, कूल, अगर मैं इसको आधा कर दूं तो इसकी वॉल्यूम कम हो जाएगी, पानी की वॉल्यूम, बॉटल की नहीं, पानी की वॉल्यूम. ठीक है. तो इट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी. तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम कौन सी प्रॉपर्टी हो गई भाई, वॉल्यूम इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. दिस इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. आगे बढ़ते हैं जी अगले क्वेश्चन के बारे में. द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशन. अच्छा जी, बचे फ्री एक्सपेंशन है. फ्री एक्सपेंशन में क्या होगा, देयर इज नो एक्सटर्नल प्रेशर, राइट. अगर आप फ्री एक्सपेंशन की बात कर रहे हो, नो एक्सटर्नल प्रेशर. सही है. तो अगर एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है, यानी कि वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है माइनस पी डेल्टा वी. माइनस पी अगर जीरो है तो वर्क भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. वर्क ग्रेटर देन जीरो नहीं हो सकता. ऑप्शन नंबर सी या डी हो सकते हैं. आप देखो एडियाबैटिक कंडीशन है, एडियाबैटिक कंडीशन है तो देयर विल बी नो हीट एक्सचेंज. व्हाई, बिकॉज एडियाबैटिक कंडीशन है. ठीक है. अगर Q जीरो है तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W होता है ना. डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W.
Q भी जीरो है, W भी जीरो है, तो डेल्टा U क्या आ गया, जीरो आ गया। डेल्टा U अगर जीरो है तो यार डेल्टा T भी जीरो आ गया। क्यों? बिकॉज डेल्टा U क्या होता है, NCV डेल्टा T। डेल्टा T जब जीरो होगा तभी डेल्टा U जीरो होगा। बस सब चीजें जीरो। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट चॉइस। एवरीथिंग इज जीरो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अंडर आइसोथर्मल कंडीशंस a gas at 300 Kelvin expands from 0.1 liter to 0.25 liter. ठीक है, against a constant external pressure of 2 bar. The work done by the gas minus P delta V. लगा लो यार। तो मुझे लगता है आज इसमें तो मजा आ गया होगा तुमको, राइट? माइनस पी डेल्टा वी, सही है भाई। प्रेशर कितना है भाई, 2 बार, माइनस 2 डेल्टा वी। फाइनल वॉल्यूम 0.25, इनिशियल वॉल्यूम 0.1, कितना आ गया 0.15, माइनस 2 इंटू 0.15, सही है। कितना हो गया यार, माइनस 0.30। how which unit? This is going to be liter bar, right? This is going to be लीटर बार। लीटर बार को जूल्स में चेंज करना है, मल्टीप्लाई इट बाय 100, 0.3 multiplied by 100 joules. So it's going to be how much? 30. So it's going to be minus 30 joules. ऑप्शन देखो, माइनस 30 जूल्स। मोर ओवर से सिर्फ एक यही ऑप्शन हो सकता था क्योंकि एक्सपेंशन वर्क है और एक्सपेंशन वर्क इज ऑलवेज नेगेटिव। यहाँ पे नोट, आप बिना सॉल्व करे भी निकाल सकते थे इसको। क्यों? क्योंकि यू नो दैट एक्सपेंशन वर्क इज नेगेटिव। कूल है, आगे बढ़ते हैं जी। An ideal gas expands isothermally from 10 raised to power minus 3 meter cube to 10 raised to power minus 2 meter cube at 300 Kelvin temperature. Constant external pressure this, the work done by the gas. तुम्हें पता है यार वर्क डन क्या होता है, अगेन माइनस पी डेल्टा वी माइनस वी। प्रेशर भाई कितना है, 10 रेज टू पावर माइनस 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो जो वर्क आएगा वो किस में आएगा, न्यूटन, चलो न्यूटन पर न्यूटन मीटर में आएगा, विच इज इक्वल टू जूल। ठीक है, सो माइनस प्रेशर कितना है 10 रेज टू पावर 5, डेल्टा वी कितना है 10 रेज टू पावर माइनस 2 माइनस 10 रेज टू पावर माइनस 3। सो बेसिकली दिस इज 0.1 minus 0.01, right? This will be 0.01 minus 0.001. Okay, so it's going to be how much? Minus 0.009, right? So it's going to be 0.009. सही है, 9 into 10 raised to power minus 3. 9 into 10 raised to power minus 3 into 10 raised to power 5 in minus. So it's going to be how much? 9 into 10 raised to power 2, right? So basically this is minus 900. Correct hai? Is this all right? Is this all right? This is right now in Newton meter and Newton meter is joules. ठीक है, देखो भाई आंसर minus 900 joules, not kilojoules. It's going to be joules. सही है, आगे बढ़ते हैं। Equal volumes of two monatomic gases A and B at the same temperature and pressure are mixed. The ratio of specific heats of Cp and Cv. तो यार इसके लिए हमें वैल्यूज याद होनी चाहिए। So if we look for monoatomic gases, हम किसके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, monoatomic gases, right? So the value of Cp is 5R by 2, right? And the value of Cv is 3R by 2. बस ले लो यार रेशो, Cp by Cv 5R by 2 over, sorry, it's going to be 3R by 2. 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 5 by 3 and 5 by 3 is what, 1.67, right? 1.67.
विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट चॉइस. आगे बढ़ते हैं. The moles of an ideal gas expanded spontaneously to vacuum. Spontaneously बोले तो no external pressure. और अगर no external pressure तो work done कितना होगा? जो कि बताना है. Work done क्या होता है? माइनस पी डेल्टा वी. प्रेशर इज 0 तो वर्क डन इज 0. ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर डी. हो रहे हैं ना फटाफट फटाफट क्वेश्चंस. आगे बढ़ते हैं. लास्ट क्वेश्चन. बीच में कुछ मिस हो गया क्या? नहीं, कुछ नहीं मिस हुआ. फॉर गैसियस रिएक्शंस if delta H is the change in enthalpy and delta U is that in the internal energy, then delta H always greater than या less than तो यार नहीं होगा. It depends on delta Ng, right? We know that delta H is equal to delta U plus delta NgRT. So it depends on delta Ng. Gaseous moles of product minus reactant. तो अगर number of moles of product कम है, number of moles of product कम है, तो यानी कि if delta Ng is positive, if delta Ng is positive, तो डेल्टा यू में जब आप कुछ ऐड कर रहे हो तब जाके वो डेल्टा एच के बराबर हो रहा है, राइट? है ना? ओनली इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन दैट ऑफ रिएक्टेंट्स, राइट? यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट. इफ दिस इज लेस तो डेल्टा एन जी नेगेटिव होगा, राइट? If this is less, so delta Ng will be less than 0. है ना? प्रोडक्ट में मोल्स कम है, रिएक्टेंट्स में ज़्यादा है, तो टोटल वैल्यू नेगेटिव में आएगी, राइट? और अगर ये वैल्यू नेगेटिव में है, सो इट्स गोइंग टू बी माइनस डेल्टा NgRT. है ना? तो डेल्टा यू फॉर श्योर बड़ा रहा होगा, तभी उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी वो डेल्टा एच के बराबर है. तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट चॉइस. ठीक है, एंड हियर वी आर डन विद द सेशन. विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट.